हेलो फ्रेंड्स, मैं शीतल वर्मा, करियर काउंसलर एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज मेरा एक सेशन है। ये सेशन है मेरा बॉयज़ हॉस्टल में, बॉयज़ के साथ जो हमारे यूथ हैं, अणु डिग्री कॉलेज के जो हॉस्टल है वहाँ आज मेरा भी सेशन है। हम बात करेंगे आज ड्रग एडिक्शन के ऊपर। आज मैं यूथ के साथ इंटरेक्ट करूँगी इस टॉपिक के ऊपर, ड्रग एडिक्शन के ऊपर बात करेंगे कि क्या कारण रहते हैं ड्रग्स की तरफ जाने के और क्या बैड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अगर कोई ड्रग एडिक्शन में फंस जाता है, और किस तरह से हमारा माइंड जो है वो एडिक्ट हो जाता है, और एक एडिक्टेड ब्रेन जो है वो किस तरह से हमारे माइंड को, जो नॉर्मल हमारा माइंड है, उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है। सो आज इन सारे चीज़ों पे हम बात करेंगे, एक डिस्कशन होगी और मैं उनको टेक्निक्स सिखाऊंगी, स्ट्रैटेजीज बताऊंगी कि किस तरह से एक अवेयरनेस के साथ हम इन चीज़ों से दूर रह सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, अपने थॉट्स इमोशंस को समझना, अपने ट्रिगर्स को फाइंड आउट करना जो कहीं ना कहीं फिर, या सिचुएशन जो ड्रग्स की तरफ जाने का कारण बनती हैं, एनवायरनमेंट चाहे वो घर का हो बाहर का हो, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का कारण बनता है। सो आज मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी, मैं उनको बहुत सारी टेक्निक्स सिखाऊंगी, कोपिंग स्किल्स बताऊंगी कि किस तरह से हम अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं ताकि हम गलत चीज़ों की तरफ ना जाएं। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है क्योंकि आज ड्रग्स जो है वो बहुत ज़्यादा, ड्रग एडिक्शन जो है वो यूथ में, एडोलेसेंट में बढ़ रहा है, और ये बहुत ही एक चुनौती भरी सिचुएशन है हमारे समाज के लिए, क्योंकि जब हमारे एडोलेसेंट और यूथ इस तरह से ड्रग्स में चले जाएंगे तो समाज और देश का भविष्य जो है वो बहुत खतरे में है। लेकिन एक सही अवेयरनेस जो है और एक राइट डायरेक्शन और एक सही नॉलेज जो है वो बहुत हेल्प करेगा हमारे यूथ को, एडोलेसेंट को, इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, और एक जो है उनके आगे बढ़ने के लिए उनको हेल्प करेगा कि किस तरह से हम अपने लिए राइट डिसीजन ले सकते हैं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। चाहे पीयर प्रेशर हो तो उस पीयर प्रेशर के साथ हम कैसे कोप करें, कैसे अच्छे फ्रेंड्स को बनाएं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, कैसे हम अपने गोल सेट करें, और कैसे हम जो हैं अपने इमोशंस पे वर्क करें ताकि हम इन गलत चीज़ों की तरफ ना जाएं। सो आज ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इन सारे चीज़ों पे मैं बात करूँगी, और एडोलेसेंट और यूथ के साथ काम करना, उनकी बेटरमेंट के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना मेरा ये पैशन है, क्योंकि मैं चाहती हूँ हमारा देश आगे जाए और देश ऊंचाइयों को छुए। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे यूथ जो हैं, एडोलेसेंट जो हैं, वो राइट डायरेक्शन की तरफ जाएंगे, अपने लाइफ के गोल सेट करेंगे, कुछ करने के लिए, समाज के लिए कुछ करने के लिए वो आगे बढ़ेंगे, तभी पॉसिबल है। तो अभी थोड़ी देर में 8 बजे मेरा सेशन है और मैं फिर बॉयज़ हॉस्टल में जाऊंगी जो यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर है, और फिर हमारा सेशन शुरू होगा। तो अब हम मिलते हैं बॉयज़ हॉस्टल में। आप देख सकते हैं बॉयज़ हॉस्टल, और मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ। अभी 10 मिनट में मेरा सेशन शुरू होने वाला है, तो मिलते हैं अब सेशन में। खाइए कि ठीक एक बार खाया कैसा लगा था। सेशन इंटरेक्टिव होगा तो बहुत फायदा रहता है, आपकी थॉट प्रोसेस भी निकल कर आएगी और जो आपके इश्यूज हैं वो भी सामने निकल कर आएंगे। तो इंटरेक्टिव सेशन बहुत अच्छा रहता है ना, इससे दिमाग भी खुलता है। ठीक है, तो खाया है सबने, वेरी गुड। फिर बार बार खाया क्या? अच्छा लगता है ना कि बार बार खाना है। देखिए होता क्या है, माइंड इसी तरह से वर्क करता है, माइंड प्लेजर पर वर्क करता है। आपको जो चीज अच्छी लगी, एक बार खाई, बहुत अच्छी लगी, माइंड ने बोला बहुत टेस्टी है, अब आप दोबारा खाएंगे, बार बार खाएंगे, और आप छोड़ नहीं पाते। इसी तरह से ड्रग्स के साथ भी है। दूसरा इसका बड़ा कारण जिसपे हम बात करें, पीयर प्रेशर। अब पीयर होते कौन है, इस बात को पहले समझना पड़ेगा। मान लीजिए आप 19 साल के हैं, 19 ईयर्स ओल्ड हैं, तो 19 साल का दूसरा लड़का आपका पीयर हुआ। अब पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा आपकी एज में होता है। मान लीजिए आप रूममेट हैं या कॉलेज में आपके 5 लोगों का ग्रुप है, 3 जो है वो सिगरेट पीते हैं या अल्कोहल भी लेते हैं, तो वो 2 बच गए लड़के। अब वो 3 जो है उनको प्रेशराइज करते हैं, कैसा लड़का है, हॉस्टल में आपके, कॉलेज में आपके, सिगरेट नहीं पी तो क्या कर, अल्कोहल ट्राई नहीं किया तो क्या किया, घर से दूर बैठे हैं, कौन देख रहा है, चिट्टा ट्राई नहीं किया तो क्या किया। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रेशराइज करती हैं, और आपकी एज में ही होता है। बहुत कॉमन चीजें हैं, बहुत कॉमन इश्यूज हैं। इस चीज को समझना पड़ेगा कि क्या ये पीयर प्रेशर सही है। 2 तरह का प्रेशर होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अच्छा दोस्त कौन होता है। माय फ्रेंड्स बताएं, अच्छा दोस्त कौन होता है? अच्छे दोस्त की डेफिनेशन से आप क्या समझते हैं? जो मैम सेम बात पे लेके जाते हैं। हाँ,
वो अच्छा दोस्त है, वेरी गुड। जो आपको सही रास्ता दिखाए वो अच्छा दोस्त है। ये नहीं कि आप सीधे साधे घर से आए, यहाँ से गए तो आप एडिक्टेड पर्सन, आप चर्च यूज करें, आप चिट्टा यूज करें, यहाँ से आप अपने साथ एडिक्शन लेकर गए और वो दोस्तों की वजह से हो जो आपकी कंपनी है। तो आपको उस चीज को समझना पड़ेगा कि पीयर प्रेशर एक बहुत बड़ी वजह है। तो उसके बाद आपका है स्टडी का प्रेशर। नेचुरली घर से आप आए हैं, पढ़ने के लिए ही आए हैं, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी माइंड में बहुत प्रेशर होता है, एक दूसरे को देख के पूरी पूरी रात आप पढ़ते हैं, फिर आपको लगता है नहीं एक सिगरेट पी लेता हूँ तो थोड़ा रात को बैठ सकता हूँ, मैं मेरी टेंशन जो है वो उसे रिलीफ मिलेगा। सो एकेडमिक प्रेशर एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा आजकल की जो जनरेशन है, ये जो रिलेशनशिप इश्यूज है ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, बॉयफ्रेंड होना चाहिए। अब होता क्या है, ब्रेकअप हो गया मान लो, छोड़ के चली गई, ये तो ट्रेंड है, एक पकड़ा दूसरा छोड़ा, आप भी ऐसे ही करते होंगे। अब होता क्या है कि जब इस तरह से सिलसिला चलता है कि ठीक है आप तो बेचारे अच्छे से उसको प्यार करते हैं, सच्ची भावनाएं रखे, वो धोखा देके चली गई। अब आपको हर्ट वाली फीलिंग्स आ जाएंगी, पेन की क्या करें, इस दुख से कैसे निकले। और ये सच्चाई है, आपको लग रहा है क्या बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। 1-2 महीने पहले एक लड़के ने सुसाइड करा क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा दे दी कि मैं शादी नहीं करूंगी, और उसने सुसाइड कमिट कर लिया क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं थे, वो अकेला लड़का था। ये रियलिटी है। अभी 2 महीने पहले एक खबर है, यहाँ हमारे लोकेलिटी की ही है। तो कहने का मतलब ये है, कुछ लोग जो है वो ड्रग्स में चले जाते हैं उस दुख से निकलने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इमोशनली आप अटैच थे। तो एक ये बड़ा कारण है। इसके अलावा घर का कभी कभी एनवायरमेंट। तो अभी आप देख सकते हैं ये मेरे फ्रेंड्स हैं, सभी हेलो करेंगे, ये यूथ है और ये सर और मैम हैं। तो अभी हमारा सेशन था 1 आवर का, हमने बात की ड्रग एडिक्शन के ऊपर और बहुत अच्छा सेशन जो है वो हमारा गया है। तो अब हम इनसे एक्सपीरियंसेस लेंगे कि कैसा रहा सेशन और क्या आपने सीखा ड्रग्स के बारे में, अब आप क्या सोचते हैं। हाँ जी, आपसे शुरू कर लेते हैं। तो आप ये बताओ कि आप क्या सोचते हैं कि ड्रग्स जो है, कोई भी चाहे चिट्टा है, किसी भी तरह का अल्कोहल, स्मोकिंग, तो क्या है ये, क्या ये सही है या हमें ये चीज़ें नहीं लेनी है, और यूथ के लिए ये चीज़ें कैसी हैं। हाँ जी, जो थोड़ा लाउड। हाँ जी। ये चीज़ें ठीक नहीं है मैम। आज सेशन में यही सीखा है कि जो आपने बात बताई है हाँ। उनको मतलब अपने डेली रूटीन में लाने के लिए मतलब जो हमारे लिए जो सही होगा उनको प्रायोरिटीज में लाने हाँ, के लिए प्रायोरिटीज करेंगे मैम। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, करना है। ठीक है, वेरी गुड। कि ये ड्रग जो है, नशा जो है वो सही नहीं है। हाँ जी, आप बताओ कैसा रहा सेशन। पहले तो बहुत बढ़िया रहा। वेरी गुड। आप ये बताओ कि आज का जो यूथ है, आपको लगता है कि क्यों नशे की तरफ जा रहा है, क्या कारण है। अगर किसी की विल पावर बिल्कुल स्ट्रांग है तो वो बिल्कुल नशे की तरफ नहीं जाएगा। और अगर उसकी वीक है, जैसे कि आपने अभी बताया कि अगर कोई वीकनेस है, इमोशनली वीकनेस है या और भी कोई कारण हो सकते तो उसकी वजह से वो इसकी तरफ मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट तो होता है। हमें क्या करना है, अब हमें इमोशनली स्ट्रांग बनना है। ठीक है, हमें हर्ट नहीं होना, एकदम से गुस्सा नहीं होना, अपने आप को बैलेंस करना है। वेरी गुड, थैंक यू। हाँ जी, आप शेयर करना चाहेंगे, आप कहाँ से हैं। स्पीति से, वेरी गुड। हाँ जी, तो स्पीति के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसा मौसम है आजकल वहाँ पर। थोड़ा ठंडा है। ठंडा है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि आज के सेशन में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। मेंटली कैसे स्ट्रांग रहना है, हाँ जी, खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से कैसे बचाएं, है ना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है, मेंटली स्ट्रांग कैसे बनना है। तो आपने सारी टेक्निक सीखी, Yes, ma'am. अप्लाई करेंगे। Yes, ma'am. पक्का वायदा। वेरी गुड, थैंक यू। और कोई कौन आना चाहेगा, भाई बोलो, बोलना है आपको। हाँ आ जाओ। हाँ जी, कौन। हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ, आ गया। हाँ जी, आपका नाम। मेरा नाम पंकज है। मैं धीरे धीरे पीछे। हाँ जी, मेरा पंकज। नाम, और मैं एमएससी फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, एमएससी फिजिक्स कर रहे हो पंकज। हाँ जी। तो मैम आज के सेशन से यही पता चला कि जो ये ड्रग है वो हमारे गोल से हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। ये जो भी हम अचीव कर रहे हैं वो हमारे लिए हर्डल्स का काम कर रहा है, जो ड्रग्स हैं। और भी जो है, जो आपके जैसे हम सेशन से मतलब सीखेंगे कि कैसे इसको फेस करना है। जो भी लाइफ की प्रॉब्लम वो हमें ही फेस करनी है, जो हम पे डिपेंड है सब कुछ।
कि हम ही अपने जो है वो रास्ता बना सकते हैं कि मतलब कोई और नहीं कर सकता ऐसा। गोल सेट करें, है ना, प्रायोरिटीज अपनी सेट करें ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। हाँ जी, यस मैम। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। और कोई आना चाहेगा? आप देख सकते हैं बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा हमारा सेशन गया है। अभी सर से थोड़े व्यूज़ ले लेते हैं। हाँ जी सर, कैसा रहा सेशन? आज यहाँ पर जो एक तरह से हमारे बॉयज़ हॉस्टल में जितने भी हमारे लगभग 50 के आसपास स्टूडेंट्स हैं और ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैं। कोई हमारे यहाँ किन्नौर से हैं, लाहौल स्पीति से हैं, चंबा से हैं, बिलासपुर से हैं, मंडी से हैं, कांगड़ा से हैं। तो मैम ने जो हमारे यहाँ पर बच्चों को सिखाया ड्रग को लेकर, खासकर कैसे हमने इससे बचना है, कैसे हमने अपने देश को बचाना है। सबसे पहले हमें अपने आप को बचाना है बच्चों। अगर हम खुद मानसिक रूप से स्ट्रांग रहेंगे, जैसा मैम ने भी यहाँ पर बताया, समय समय पर हम आपकी काउंसलिंग करते रहते हैं। और मैम ने तो आज बिल्कुल बरीक में आपको बताया, क्योंकि ये जो नए बच्चे हमारे आए हैं, अभी बहुत से बच्चे हमारे 30 के आसपास नए बच्चे जो आए हैं, उनके साथ जो मैम ने यहाँ पर इंटरेक्ट किया, और हमारे पुराने बच्चे हैं जिनको हम समय समय पर उनकी काउंसलिंग करते रहते हैं। और पिछले 2 सालों से जब से हम यहाँ पर आए हैं हॉस्टल में, हमने यहाँ पर चार्ज संभाला है आकर के, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बच्चों में कोई भी ऐसी एक्टिविटी देखने को नहीं मिली जिससे हमारा यूथ कहीं भ्रमित हो जाए। क्योंकि हम समय समय पर बच्चों, आपको पता है, हम रात को आपको 12 बजे भी चेक करते हैं, 11 बजे भी चेक करते हैं आकर के। इवन जो बच्चे हमारे यहाँ पर रेगुलर रूप से पढ़ते भी हैं उनको भी हम चेक करते हैं आकर के। तो बहुत अच्छा हमें लगता है। और हमारा संदेश आपको हमेशा से यही रहता है कि बच्चों, जितनी भी बैड हैबिट्स हैं, कोई भी है, चाहे किसी के अंदर भी है, उसको मैंने एज सुन एज पॉसिबल त्यागना है। किसी कारणवश कई बार आदमी फंस जाता है किसी चक्कर में, लेकिन जब इस तरह के सेशन होते हैं, अट्रैक्टिव सेशन होते हैं, हमें अपने बच्चों को सुधारने का मौका मिलता है। मुझे तो लगता है कि आप सभी बच्चे सुधरे हुए हैं, लेकिन फिर भी किसी कारणवश किसी न किसी फ्रेंड के प्रभाव में आकर के अगर कहीं कोई गलती हुई हो या होने की संभावना हो, तो मैं आप सभी बच्चों से, क्योंकि आप हमारे लिए हमारे बच्चों की तरह हैं और आप हमारा व्यवहार देखते भी हैं, हमने कभी आपसे कोई भेदभाव नहीं किया, तो मैं बिल्कुल मैम की बातों से सहमत हूँ। और मैं आपसे आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि अगर कहीं कोई कदम किसी का बहक गया हो, किसी कारणवश, अज्ञानतावश, गलती से, तो प्लीज़ आप सभी बच्चे, जो भी मैम ने बताया है यहाँ पर, आपके भविष्य के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपनी सोसाइटी को बचाने के लिए, आपने अपने छोटे भाई भी बचाने हैं, उन सब के लिए आपने बिल्कुल ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मैम की बातों का अनुसरण करना है। और मैं विशेष रूप से मैम आपका बहुत धन्यवाद हूँ कि आपने कल ही हमारे से बात की थी। इन बिटवीन एक बार पीछे कोरोना काल में भी बात हुई थी, लेकिन उस टाइम हमारे बच्चे यहाँ पर कम थे, तो मैंने ये कहा था कि कोई बात नहीं, अच्छा वक्त आने दो, ईश्वर ने हमें अच्छा वक्त दिया, अच्छा मौका दिया। और पिछले कल ही आपने कहा, तो क्योंकि मैं अभी शिमला से लौटा हूँ, वहाँ पर 5-6 दिन का हमारा टूर था, वहाँ बच्चों को लेकर के गए थे, लेकिन फिर भी मैंने मैम से कमिटमेंट की थी कि आज शार्प एट 8, और 8 का मतलब वो 8 ही था, क्योंकि हमारे पास सेट शेड्यूल रहता है। तो मैम आप आए यहाँ पर, हमारे बच्चों को आपने बहुत बढ़िया सिखाया, इसके लिए मैं सभी बच्चों की तरफ से, अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उम्मीद आप भविष्य में जब कभी भी हमारे बच्चों को आपकी ज़रूरत पड़ेगी, हमारे बच्चे आपको कॉल करेंगे। नंबर हमारे बच्चों के पास आ गया है, कभी भी इन बच्चों को आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो प्लीज़ आप हमारे बच्चों के लिए समय स्पेयर करें, निकालें समय। और हम आपके भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये जो आपने बीड़ा उठाया हुआ है सोसाइटी में, सोसाइटी को नशा मुक्त करने का, इवन और अभी बाद में कोई सेशन हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर कोई सेशन हमारा हो सकता है। तो मैम हम आपके भी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप सोसाइटी के अंदर इस तरह के अवेयरनेस कार्यक्रम जारी रखें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।
अच्छी चीज़ें बताई कि हॉस्टल में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत पॉजिटिव, और बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये हमारे यूथ बहुत अच्छे हैं, ये बहुत डिसिप्लिन से रहते हैं और होमली एनवायरनमेंट इनको यहाँ दिया जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। हम यही कामना करते हैं कि आप सब यूथ जो है देश को आगे लेके जाएं, अपने देश को ऊंचाइयों तक लेके जाएं, और उसके लिए हमेशा ड्रग्स से दूर रहें, दूसरों को भी दूर रहने के लिए प्रेरित करें, अपने छोटे भाई बहनों को और सोसाइटी में दूसरे लोगों को भी आप मोटिवेट करें। तो सब अपने बाकी फ्रेंड्स को जो यूट्यूब पे आपको देखेंगे उनको आप क्या संदेश देंगे कि हमें नशे से दूर रहना है। वेरी गुड। और हम अपने देश के लिए अच्छा करेंगे, हम अपने समाज के लिए अच्छा करेंगे। तो ये संदेश आपको ये सारे बच्चे दे रहे हैं कि हम हमेशा नशे से दूर रहेंगे और समाज को आगे लेके जाएंगे। तो इसी के साथ सबको हम बाय। थैंक यू सो मच।